गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहता था रमेश नाम का एक गरीब लकड़हारा। दिन भर जंगल में लकड़ी काटता और फिर उन्हें शहर के बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। उसकी पत्नी गीता और दो बच्चे मीना और करण अक्सर भूखे सो जाते थे। रमेश अपनी पत्नी से कहता है, गीता, अगर मैं बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा तो ये भी मेरी तरह कुल्हाड़ी ही उठाएंगे और फिर हालात बदलना इतना आसान कहाँ है। गीता विश्वास से कहते हुए, हार मत मानो जी, मेहनत ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा है। रमेश रोज लकड़ी बेचता, लेकिन उससे इतना ही मिलता कि घर का राशन आ सके। कभी कभी तो मजबूरी में अपने बच्चों के लिए गांव वालों से उधार भी मांगना पड़ता था। रमेश, तू कब तक उधार लेता रहेगा? कुछ और काम कर ले। मेहनत करने में मुझे शर्म नहीं। एक दिन वक्त जरूर बदलेगा, फिर मुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा और फिर मुझे भी उधारी लेना अच्छा नहीं लगता। एक दिन रमेश जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी एक बड़े पत्थर से टकराई। जमीन थोड़ी धंसी और निकाल कर देखा तो उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। रमेश बड़ी हैरानी से देखता है। अरे, ये क्या है? मेरे ख्याल से शायद कोई किसान इसे यहां दबा गया होगा। जब उसने घड़ा खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। अंदर सोने के सिक्के भरे थे। रमेश अपने मन में सोचता है, हे भगवान, ये तो वरदान है, पर क्या मैं ये धन अकेले ही रख लूं या सबके साथ बांटूं? रमेश ने तय किया कि इस धन को सबसे पहले गांव के मुखिया के पास ले जाएगा। वही इसका निर्णय लेंगे कि इसका सही हकदार कौन है। रमेश मुखिया जी को जाकर सारी बात बता देता है। मुखिया जी, जंगल में मुझे ये घड़ा मिला है, बताइए इसका क्या करना सही होगा? मुखिया जी प्रसन्न होकर, रमेश, तेरी ईमानदारी काबिले तारीफ है। कानून के अनुसार ये धन अब तेरा है। तूने सच्चाई दिखाई, इसलिए भगवान ने तुझे ये दिया है। रमेश ने उस धन को बर्बाद नहीं किया। उसने सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई का सारा इंतजाम किया, फिर अपना रोजगार खोला, लकड़ी का काम बढ़ाकर शहर में लकड़ी का गोदाम और फर्नीचर की दुकान खोली। रमेश पत्नी, भाग्यवान, हमें सिर्फ जीना नहीं है बल्कि दूसरों की मदद भी करनी है ताकि लोगों की दुआएं हमारे परिवार को मिल सके। कुछ ही सालों में रमेश गांव का सबसे अमीर और सम्मानित इंसान बन गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी ईमानदारी और मेहनत, जो कि उसके खून में थी। गांव वाले अब उसके पास सलाह लेने आते। उसने गांव में स्कूल, कुआं और अनाज घर बनवाया। गांव की तरक्की से पूरा गांव रमेश से बहुत खुश था। रमेश भाई, तुमने हमारे गांव का रूप बदल दिया। पहले हम सोचते थे कि गरीबी कभी नहीं जाएगी, लेकिन तुम हमारी प्रेरणा हो। रमेश मुस्कुराते हुए, भाइयों, याद रखना, मेहनत और सच्चाई का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। बस हमें ईमानदार रहना चाहिए, चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो, तब भी ऊपर वाला सब देखता है। रमेश अब गांव का नायक था। उसकी ईमानदारी और संघर्ष की मिसाल हर कोई देता। बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुंचे और उसकी पत्नी गर्व से मुस्कुराती रही। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धन तभी सार्थक है जब वह मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई में लगाया जाए। भाग्य एक बार मौका देता है, लेकिन असली अमीरी मेहनत और अच्छे कर्मों से मिलती है।